माय फर्स्ट वाइफ एपिसोड 18। प्यार की नई शुरुआत। लेकिन किंग कोबरा की वापसी। सुबह की पहली किरण चौधरी मेंशन पर पड़ रही थी। गोदाम की भयानक लड़ाई को 2 दिन बीत चुके थे। वंश की मां अब सेफ थी। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली थी, लेकिन हवेली के माहौल में अब भी सतर्कता थी। रियांशी की बालकनी में खड़ी होती है, मतलब रियांशी जो होती है वो बालकनी में खड़ी होती है। वहां से सनसेट अच्छा नजर आ रहा था। पीछे से वंश चुपचाप आता है। उसने बिना कुछ कहे उसके कंधों पर शॉल रख दी थी। रियांशी मुस्कुरा देती है। तुम कब आए हो? मुझे तो पता भी नहीं चला तुम कब आए मेरे पास। वंश उसे जवाब देते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अकेले मुस्कुराते देख रहा था तब मैं आया। मतलब वो कहता है कि मैं जब तुम अकेली चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी तभी मैं पीछे से आया। दोनों कुछ पल तक बिना बोले आसमान की ओर देखते रहते हैं और रियांशी कहती है, देखो वंश, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हम सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, वरना हमने कितने खतरे देखे, कितनी लड़ाइयां देखी। वंश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया था। हर लड़ाई में एक ही डर लगा रहता है। रियांशी उसे पूछते हुए कहती है, वंश, आखिर तुम्हें कौन सा डर सता रहा है? वंश जवाब देते हुए कहता है बड़े ही फिल्मी अंदाज में, तुम्हें खोने का डर। रियांशी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसने वंश के कंधे पर सिर रख दिया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वंश हल्का सा हंस देता है। प्रॉमिस, तुम यह वादा कभी नहीं तोड़ोगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसी समय राघव कमरे में एंटर करता है। मुझे एक नई जानकारी मिली है, वंश ने गंभीर अंदाज में पूछा। क्या? तुम्हें कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है? राघव ने एक फोटो टेबल पर रख दी और कहा, किंग कोबरा शहर छोड़कर नहीं गया। उसने यही नया अपना ठिकाना बना लिया है। रियांशी बोली, मतलब पहला हमला फिर होगा। राघव ने सिर हिलाया, और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि किंग कोबरा अपना हारा हुआ चेहरा नहीं भूला है। शांत और रियांशी जब मंदिर चली जाती है, मतलब वंश जो होता है वो रियांशी को लेकर मंदिर चला जाता है। दोनों ने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रेयर किया था। मंदिर की सीढ़ियां उतरते समय रियांशी का पैर अचानक फिसल जाता है। वंश ने तुरंत उसे पकड़ लिया था, अपनी बाहों में ले लिया था। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। रियांशी मुस्कुराए, हर बार बचा लेती हो। कैसे पता चलता है कि मैं गिरने वाली हूँ? वंश उसे जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब मेरी जिंदगी बन चुकी हो। रियांशी शर्मा जाती है, क्योंकि वंश ने बात ही कुछ ऐसी बोली थी। लेकिन मंदिर के बाहर
खड़ी एक काली कार से कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह शेडो था। उसने फोन मिलाया। बॉस, दोनों साथ में मंदिर पूजा करने के लिए आए हैं। फोन पर किंग कोबरा की आवाज आ जाती है। आज नहीं, उन्हें खुश रहने दो। कल उनकी दुनिया फिर उजाड़ूंगा। रात का समय, चौधरी मैंसन। अचानक पूरी हवेली की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था और फिर गोली चलने की आवाज आती है। मेन गेट पर धमाका होता है। दर्जनों नकाबपोश अंदर घुस जाते हैं। गार्ड्स ने जवाबी फायर शुरू कर दी थी। वंश तुरंत अपनी पिस्तौल लेकर बाहर दौड़ा। रियांशी, माँ और दादी को सुरक्षित कमरे में ले जाओ। रियांशी जवाब देते हुए कहती है, मैं भी लड़ूंगी। वंश उसे समझाते हुए कहता है, लड़ाई बाद में कर लेना, पहले अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह लेके जाओ। रियांशी ने सिर हिलाया और सबको सुरक्षित कमरे में ले गए। बाहर वंश अकेले 5 गुंडों से भिड़ चुका था। एक गुंडे ने पीछे से हमला किया। वंश झुक जाता है। उसने गुंडे का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था। दूसरा गुंडा बंदूक ताने खड़ा था। तभी गोली चलने की आवाज आती है। रियांशी ने पीछे से फायर करके उसकी बंदूक गिरा दी थी। वंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था सेफ रहना। रियांशी हंस देती है। और मैंने कहा था मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों पीठ से पीठ मिलाकर लड़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों बाद सभी हमलावर भाग चुके थे, लेकिन जाते जाते एक नकाबपोश ने छोटा सा लिफाफा फेंककर वो वहां से मेंशन से चला गया था। वहां उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची रखी हुई थी। उस लाल स्याही से लिखा हुआ था उस पर्ची में, प्रोजेक्ट जेनेसिस शुरू हो चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। किंग कोबरा। वंश की मुस्कान जैसे गायब हो चुकी थी। उसने पर्ची में मुट्ठी को भींच लिया, मतलब उसकी मुट्ठी में पर्ची जोर से पकड़ ली। तो देखते हैं एपिसोड 19 में हमें क्या देखने को मिलता है।